आलोक पांडे द जीएस क्रैकर चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है बौद्ध धर्म। दोस्तों, अगर यह चैनल आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे कमेंट भी दें। अगर ये वीडियो आपको नापसंद हो डिसलाइक करें, लेकिन इग्नोर मत करें। आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के रूप में उत्पत्ति। दोस्तों, हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध जब महाविनिष्क्रमण करते हैं, अर्थात सिद्धार्थ जब महाविनिष्क्रमण करते हैं, उसके तो उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। कल का जो वीडियो था वो एक सामान्य चिंतन की तरफ इशारा कर रहा था। आज का वीडियो थोड़ा महात्मा बुद्ध के उस चिंतन की तरफ हम लेके जाते हैं जिसने विश्व भर में अहिंसा के वक्तव्यों को या अहिंसा के विचारधारा को स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की खोज की। यही महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य ही उनके ज्ञान है। कल हमने बताया था कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले एक कीवर्ड खोजा था, या उनके बौद्ध धर्म के को एक कीवर्ड के रूप में अगर हम बताएं तो कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था सर्वम दुखम, सब जगह दुख है। दोस्तों, सर्वम दुखम को जब वह और अंदर तक चिंतन करते हैं तो उन्होंने इस सर्वम दुखम को आगे बढ़ाया और 4 आर्य सत्यों की खोज करते हैं। वो 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय या दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य ही बौद्ध धर्म के चिंतन का आधार है। अब इनको क्रमशः चारों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला है दुख। महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है, अर्थात जो चीजें दुखमय दिखाई देती हैं वो भी दुखमय है, जैसे जरा, मृत्यु आदि, तथा जो चीजें दुखमय नहीं हैं वो भी दुखमय है, जैसे हम पूरे जीवन भोग विलास की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहते हैं या प्रयासरत रहते हैं। बुद्ध का ये कहना है कि ये चीजें भी हमें अंततो गत्वा दुख ही प्रदान करती हैं। अर्थात हम जब इन वस्तुओं को प्राप्त कर रहे होते हैं, भोग विलास की वस्तुओं को संचित कर रहे होते हैं, तो हमारे मन में एक डर हमेशा बना रहता है कि कहीं ये चीजें हमसे छूट न जाए। इस छूटने के डर से पूरे जीवन हम जितना भी वैभव प्राप्त कर लें, जितना भी धन प्राप्त कर लें, फिर भी एक दुख की, एक असुरक्षा की भावना को महसूस करते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि संसार दुख में, यानी दुख इस संसार का शाश्वत है। कुछ लोग महात्मा बुद्ध की सर्वम दुखम की कॉन्सेप्ट को लेकर ये कहते हैं कि बौद्ध धर्म निराशावादी है। मित्रों, ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म निराशावादी नहीं है। बौद्ध धर्म ये कहता है कि सत्य है कि निराशा है, अर्थात निराशा ही सत्य है। अगर बौद्ध धर्म सर्वम दुखम कह के रुक जाता तो ये सत्य था कि हम इसे कह सकते थे कि बौद्ध धर्म में निराशा है। लेकिन अगर बौद्ध धर्म उस निराशा से निकलने का कोई रास्ता बताता है, महात्मा बुद्ध ने यह कहकर बौद्ध धर्म को खत्म नहीं कर दिया या बौद्ध चिंतन को खत्म नहीं कर दिया कि संसार दुख में है इति। उन्होंने कहा यह सत्य है कि संसार में सर्वम दुखम, सब जगह दुख है, लेकिन दुख समुदाय इस दुख के उत्पन्न होने के कारण है। बुद्ध ने कहा कि दुख है तो दुख उत्पन्न होने के कारण है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध। लेकिन दुख अगर है, संसार दुख में है, दुख उत्पन्न होने के कारण है, तो दुख समुदय भी है, दुख निरोध भी है, अर्थात इन दुखों को रोका जा सकता है। बौद्ध धर्म में दुख निरोध को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, अर्थात इन 4 आर्य सत्यों में दुख निरोध का सर्वाधिक महत्व है। दुख निरोध को प्राप्त करके महात्मा बुद्ध ने कहा कि हम निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण बौद्ध धर्म में वह अवस्था है जिसे हम
जीवित रहते ही प्राप्त कर लेते हैं। निर्वाण का अर्थ यहाँ ज्ञान से। बौद्ध मतानुसार निर्वाण का मतलब है प्रतीत सम उत्पाद के द्वारा प्राप्त करना। यहां पर प्रतीत सम उत्पाद का अर्थ है कार्य कारण सिद्धांत। बौद्ध धर्म में कार्य कारण सिद्धांत की सर्वाधिक महत्व है। बौद्ध धर्म का चिंतन ही कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। अब हम दोस्तों कार्य कारण सिद्धांत को या प्रतीत सम उत्पाद को समझने का प्रयास करते हैं। कार्य कारण सिद्धांत का यहाँ अर्थ है महात्मा बुद्ध के अनुसार कि कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता। संसार में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु के पीछे कारण विद्यमान है। इसको हम साधारण शब्दों में समझते हैं। हम जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या आईएएस या पीसीएस की तैयारी करते हैं या हम एक अधिकारी बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, तो हम इसके लिए कार्य करते हैं। यानी कार्य हम तभी कर रहे हैं जब उसके पीछे कारण विद्यमान है। अगर कारण को समाप्त कर दिया जाए, अर्थात आपके ज्ञान प्राप्ति का कारण लक्ष्य खत्म हो जाए, यानी अगर हम देखें कि कोई भी पढ़ाई हम दो कारणों से करते हैं, या तो हम ज्ञान प्राप्ति के लिए या हम कोई रोजगार प्राप्त के लिए या दोनों के लिए। यानी अगर कारण को समाप्त कर दिया जाए, यानी आप अध्ययन ना ज्ञान प्राप्त के लिए कर रहे हैं, ना आईएएस बनने के लिए कर रहे हैं या यूपीएससी में यूपीपीएससी में जाने के लिए कर रहे हैं, तो कार्य स्वतः स्वयं खत्म हो जाए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि कार्य कारण सिद्धांत में अगर कारण को खत्म कर दिया जाए तो कार्य स्वयं खत्म हो जाता है। अर्थात कार्य खत्म तभी किया जा सकता है जब कारण को खत्म कर दिया जाए। अब अगर कार्य खत्म हो जाए तो हम पुनर्जन्म से भी छुटकारा पा सकते हैं। अब इसको फिर समझते हैं कैसे। हम ये जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म उपनिषदों से प्रभावित है, लेकिन उपनिषदों की संपूर्ण नकल इसमें नहीं है। हाँ, उपनिषदों के चिंतन से बौद्ध चिंतन में या बौद्ध चिंतन को आधार मिलता है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने इसकी पूर्ण नकल नहीं करी है। जैसे उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा अमर है, जबकि महात्मा बुद्ध ने कहा बौद्ध धर्म में अपने चिंतन में कि आत्मा शरीर के मरने के बाद आत्मा की भी मृत्यु हो जाती है। यहां पर महात्मा बुद्ध का चिंतन उपनिषदों से अलग हो जाता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं, यानी पुनः समझने का प्रयास करते हैं कि उपनिषदों में यह सच है कि हमारा शरीर मरता है, आत्मा नहीं। हमने इस जन्म में से अगले जन्म में जाने के लिए आत्मा सिर्फ वस्त्रों की तरह शरीर को बदलती है, जबकि बौद्ध धर्म में आत्मा मर जाती है। तो महात्मा बुद्ध से फिर ये प्रश्न किया गया कि जन्म कैसे होता है। तो उन्होंने कहा जन्म होता है कार्य के परिणाम से। यानी अगर कोई व्यक्ति कार्य को करना बंद कर दे, सुसंचित फल खत्म हो जाए, तो पुनर्जन्म नहीं होगा। जैसे कि किसी तालाब में हम पत्थर फेंकने का कार्य करते हैं, एक लहर उत्पन्न हो करके जब वो खत्म होती है तो वह दूसरी लहर को उत्पन्न कर देती है। इसी तरीके से एक जीवन के संचित कर्म के परिणाम स्वरूप हमें दूसरा जीवन मिलता है। यदि हम एक जीवन के कार्यों को समाप्त कर दें, हम कोई कार्य ना करें, तो हमें अगले जीवन की उत्पत्ति हमारी नहीं होगी। इस तरह से पुनर्जन्म के लिए कार्य इंपॉर्टेंट है, आत्मा की अमरता नहीं। यह सच है कि उपनिषदों में भी आत्मा को माना गया है और बौद्ध धर्म में भी आत्मा को माना गया है, लेकिन उपनिषदों की आत्मा या उपनिषदों के चिंतन में जो आत्मा है वो अमर है, अविनाशी है। लेकिन बौद्ध धर्म की जो आत्मा है वो अमर और अविनाशी नहीं। अब हम पुनः चार आर्य सत्य की ओर लौटते हैं। हम अभी पहले पढ़ के आए हैं या सुन के आए हैं कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दुख समुदाय, दुख निरोध
और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात संसार दुखमय है, दुख उत्पन्न होने के कारण है, दुख निरोध, दुख को रोका जा सकता है कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार, प्रतीत सम उत्पाद के अनुसार, जिसमें अगर हम कारणों को खत्म कर दें तो कार्य स्वयमेव खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त होता है। महात्मा बुद्ध ने इसे परम आनंद की अवस्था कहते हैं, या वह इसे वर्णनातीत कहते हैं कि वर्णन ही नहीं किया सकता जब आप निर्वाण प्राप्त करते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण जीवित रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, कार्य कारण सिद्धांत को समझना और कार्य कारणों के चक्र से या कार्य कारण के साइकिल से छुटकारा पा जाना। ये हम जीवित रहते ही प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही मिलता है। दोस्तों, अगला बिंदु आता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख को, जो दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख को समाप्त किया जा सकता है, इस दुख के दुष्चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। उसके लिए महात्मा बुद्ध ने प्रज्ञा ज्ञान को प्रमुख आधार माना। प्रज्ञा और ज्ञान से हम ध्यान की तरफ जा सकते हैं, हम ध्यान की चरम अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने इन 4 आर्य सत्यों के साथ ये 3 रास्ते जो मैंने अभी पीछे बताए हैं, इनके द्वारा ही कार्य कारण सिद्धांत से छुटकारा पाने की बात कही। अष्टांगिक मार्ग की जो कॉन्सेप्ट है बौद्ध धर्म में बाद में जोड़ी गई है, और इस प्रकार बौद्ध चिंतन में 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग का एक समुच्चय हमें दिखाई देता है। लेकिन इसके गंभीर चिंतन पर हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने केवल 3 बातों के द्वारा ही 4 आर्य सत्यों की बात कही थी। ये अष्टांगिक मार्ग हैं, इनमें से कुछ उदाहरण आपको बताते हैं, जैसे सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। ये इस तरह के अष्टांगिक मार्ग हैं जिसमें हम यह बताया गया है कि हम समाधि की अवस्था में या हम ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उचित तरीके से कार्य करके, उचित तरीके से मस्तिष्क का चिंतन करके, उचित तरीके से व्यापार करके, किसी के साथ धोखा न करके। तो जो महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं या बाद में जोड़े गए जो ये अष्टांगिक मार्ग हैं, ये मार्ग हमें नैतिक शिक्षा की तरफ ले जाते हैं कि नैतिकता का पालन करके हम 4